अस्सलाम वालेकुम फ्री क्लास। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, लिविंग थिंग्स, चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग बेसिकली क्या क्या करने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना है यंग प्लांट्स को और उनके पेरेंट्स प्लांट्स के साथ। ठीक है, कि एक छोटा प्लांट जो होता है क्या वो बड़े होते वक्त भी ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, जाहिर सी बात है। उसमें जब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है उसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। इस तरह से आप कोई एनिमल ले लें, जैसे लॉयन ले लें, तो क्या वो छोटे होते वक्त की उसकी जैसी शक्ल होती है? क्या बड़े होते वो की सेम होती है? नो बेटा, ऐसा नहीं है। जैसे वो छोटा होता है आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता है, उसमें चेंजिंग्स आती हैं, उसमें बहुत सी चेंजिंग्स आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होकर एक एडल्ट, एक लायन बन जाता है। ठीक है, उसमें सारी एबिलिटीज हो जाती हैं, किस तरह से अपने शिकार को मतलब अपने शिकार करेगा किस लिहाज से। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में यही से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव एंड ग्रो। आप लोगों को पता है कि लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए, एयर चाहिए, फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। आप लोगों को पता है नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डस्टर, दिस इज नॉन लिविंग थिंग। क्या इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी? हाँ, किसी खाने की ज़रूरत है, किसी खुराक की, फूड की ज़रूरत है? नहीं, इसको बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग थिंग, तो इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास नॉन लिविंग थिंग। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो टू बिकम एडल्ट। जितने भी एनिमल्स हैं आपने देखे हैं, जितने भी प्लांट्स देखे हैं, क्या वो छोटे हमेशा छोटे ही रहते हैं? नो, वो हमेशा जो है, जितने भी प्लांट्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गया, वो पहले छोटे होते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं। आप खुद को देख लो, क्या आप इसी तरह पैदा हुए थे? नहीं ना, आप लोग पहले बहुत छोटे थे, साइज में भी छोटे थे और हर लिहाज से छोटे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप भी ग्रो कर रहे हो ना, तो कुछ सालों में आप लोग खुद अपने अंदर चेंजेस देखोगे कि आप लोग इससे भी ज़्यादा चेंज हो जाओगे। तो दीज चेंजेस आर कॉल्ड, ये बेसिकली हमारे चेंजेस है जो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। And all animals and plants grow to become adult. They reproduce young ones of their own kinds. चले बेटा, पेज नंबर 19 पे आ जाए। यहाँ पे है एनिमल्स, कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और कुछ इनके यंग वंस दिए हुए हैं। मतलब तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से एक एनिमल में चेंज आता है। सम बेबी एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स जितने भी बेबी एनिमल्स हैं, जब वो एडल्ट बन जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल शक्ल के हो जाते हैं। आप लोग देख लें सामने बुक में, सबसे पहले काऊ की एग्जांपल दी हुई है। आप सबने काऊ को देखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये काऊ एंड काऊ जो है बेसिकली इट्स अ young ones and this is a cow। तो पहले वो छोटा होता है साइज में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें चेंजेस आते हैं, जब वो एडल्ट हो जाता है, तो वो फिर अपने पेरेंट की शक्ल में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लें आप लोग यहाँ पे लॉयन की, हम सबका फेवरेट लॉयन। ठीक है, तो आप देख लें कि लॉयन का जो बेबी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कब। ठीक है, तो देख लो कि लॉयन एंड कब में कितना डिफरेंस है। क्या लाइन जब पैदा हुआ था क्या वो इसी तरह दिखता था? नो, वो पहले छोटा था। उसके जो बेबी है उसको हम लोग कब बोलते हैं। फिर कब जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, तो उसमें चेंजिंग्स आती हैं, देन फिर वो एक अडल्ट लॉयन बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डॉग के जो यंग वंस हैं उनको हम लोग पप बोलेंगे। ओके, एंड चिकन जो हम लोग घरों में भी खाते हैं, हम लोगों ने देखा हुआ भी होता है, तो इसका जो है ना बेबी, उसको हम लोग चिक बोलते हैं। ठीक है, एंड द फिफ्थ इज हॉर्स, इसके बेबी को हम लोग कोल्ट बोलेंगे। ठीक है, एंड द सिक्स एग्जांपल इज डक के बेबी को डकलिंग बोलते हैं। बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। आपने कोई भी 5 एनिमल्स लिखने हैं और उनके यंग वंस यानी उनके बेबीज के नेम लिखने हैं। ओके, अगर आपके पास पिक्चर्स हैं तो आप लोग इनके नेम के साथ इनकी पिक्चर्स लगा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है काऊ, इसके बेबी को हम लोग पहले भी बोल चुके हैं काऊ, लॉयन कब, डॉग पप, चिकन चिक, हॉर्स कोल्ट। ओके, आप लोगों को समझ आ गया बच्चों? अब इसको आपने प्रॉपरली नीट कॉपीज पे उतारना है। ठीक है, नीट काम करना है।
और इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 20 पर आ जाए। यहाँ पर हमारे पास है टॉपिक आज का प्लांट्स एंड देयर यंग वंस। हम लोग पेज नंबर 20 पे जो टॉपिक हमारा लिखा हुआ है कि प्लांट्स एंड देयर यंग वंस, हम लोग प्लांट्स और उनके यंग वंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। कि प्लांट्स जो है वो क्या ऐसे ही होते हैं बड़े? नो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर आप लोग उनकी हिफाजत करते हो, घरों में आपने लगाए हुए होंगे उनको, तो आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू मंथ्स आप लोगों ने देखा होगा उनमें चेंजेस आते हैं और फिर वो एक अडल्ट और एक बड़ा प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। उनके हाइट में भी इजाफा होता है, उनके साइज़ में भी। फॉर एग्जांपल आप लोग लीफ के साइज देखे होंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यंग प्लांट्स आर नोन एज सीडलिंग और सैपलिंग्स। यंग प्लांट्स को हम लोग सीडलिंग भी कहते हैं, सैपलिंग भी कहते हैं, एंड ग्रो इनटू एडल्ट प्लांट्स, जो कि यंग प्लांट्स जो होते हैं ना वो फिर उसके बाद एडल्ट प्लांट्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो यंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज सीडलिंग और सैपलिंग। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट आर सीडलिंग्स। सीडलिंग्स क्या हैं? यंग प्लांट्स आर नोन एज सीडलिंग्स और सैपलिंग्स एंड ग्रो इनटू एडल्ट प्लांट्स, ठीक है। कि यंग प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर सीरीज ऑफ चेंजेस जो हैं ये जो प्लांट्स हैं एडल्ट प्लांट पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म लाइफ साइकिल? आप लोग लाइफ साइकिल को कैसे डिफाइन करोगे? हम लोग सीरीज ऑफ चेंजेस एनिमल्स में भी पढ़ चुके हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस प्लांट्स में भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये सीरीज ऑफ चेंजेस है क्या? दिस सीरीज ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, ठीक है। ये लाइफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, किसी भी प्लांट की हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप डिफाइन आ जाए लाइफ साइकिल कैसे डिफाइन करते हो, तो आप लोग लिखना लाइफ साइकिल इज द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म हमारे पास कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हैन एंड सनफ्लावर, ओके। और लाइफ साइकिल ऑफ हैन एंड सनफ्लावर आप लोगों की बुक्स में डिटेल में है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम, ड्रॉ एंड लेबल द लाइफ साइकिल ऑफ हैन, ठीक है। हम लोग पहले लाइफ साइकिल ऑफ हैन के स्टेजेस पढ़ेंगे कि किस तरह से एक चिक जो है वो एक एडल्ट हैन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एक एग होता है, एडल्ट हैन जो है वो एग्स देती है, एंड फिर ये जो एग्स हैं आफ्टर 21 डेज के बाद इनमें से चिक निकलना शुरू हो जाते हैं, चिक्स, ठीक है। तो एग्स है, एग्स के अंदर से चिक्स निकलना शुरू हो जाएंगे, एंड देन फिर इन चिक्स से 90 डेज के बाद आफ्टर 90 डेज एक एडल्ट हैन हमारे पास आ जाएगी। और फिर क्या एडल्ट हैन दोबारा से अंडे देगी, अंडों से दोबारा से चिक्स निकलेंगे, एंड इन चिक्स से आफ्टर 90 डेज के बाद एक एडल्ट हैन बन जाएगी, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी और हमारे पास इस तरह से एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल हम लोग इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। जो पेज नंबर 22 पे आ जाए, हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जर्मिनेशन, ठीक है। When seeds are sown in the soil and after some time they produce shoots which later become the stem and root. जर्मिनेशन क्या है जी बेटा? जब भी आप किसी सीड को ज़मीन में दबाते हैं या फिर लगाते हैं तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम वो जो सीड होता है उस सीड में से रूट्स शूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उस सीड में से 2 शूट्स निकलती हैं, ऊपर की जानिब होती है, एक नीचे की जानिब होती है। जो नीचे की जानिब होती है उससे हम लोगों की प्लांट की क्या बनती है? प्लांट की रूट बनती है। और जो ऊपर की जानिब होती है उससे क्या बनती है? प्लांट की शूट यानी कि स्टेम बनती है, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है। दिस इज द सॉइल एंड व्हेन यू सोन सीड इनटू द सॉइल, जैसे ही आप सीड को आप ज़मीन के अंदर दबाते हैं तो इसमें से शूट्स निकलती हैं, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब। जो नीचे की जानिब होती है ये हमारे पास रूट बन जाती है, और जो ऊपर की जानिब होती है ये हमारे पास स्टेम बन जाती है, ओके। और इससे फिर आगे आपका प्लांट मज़ीद ग्रो करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। ग्रोथ नंबर 2 स्टेप पे आ जाए। ग्रोथ जो सेकेंड स्टेप है प्लांट का ग्रो करने का या सीरीज ऑफ चेंजेस में। तो द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड द स्टेम ग्रो अपवर्ड। ये तो नॉर्मल सी बात आप लोगों को पता है कि जितनी भी रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है, अपवर्ड।
The third step is flowering. The plant develops flowers after 3 weeks. प्लांट जो है वो डिवेलप करता है फ्लावर्स को 3 हफ्तों बाद, ठीक है। उसके बाद फिर उसी प्लांट से, उसी फ्लावर से अगेन सीड्स बनते हैं। वही प्लांट जो होता है, जो सीड से निकला होता है, वो खुद सीड्स को बनाता है, ठीक है। सीड डेवलपमेंट, पहले फ्लावर्स बनते हैं और उसके बाद फिर सीड डेवलपमेंट। 1 वीक आफ्टर द फ्लावर डेवलपमेंट द कलरफुल लीव्स फॉल ऑफ। जैसे ही आपका फ्लावर बनता है, ठीक है, तो कलरफुल लीव्स फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो अब अगर आप सनफ्लावर की बात करें तो उसका येलो कलर का बड़ा सा फ्लावर होता है। तो जैसे ही फ्लावर बनता है तो उसकी जो येलो कलर की साइड पर पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं जब वो फ्लावर बड़ा हो जाता है। तो सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली सीड डेवलपमेंट एरिया होता है, वहाँ पे सीड बनता है, ठीक है। एंड दीज सीड्स आर रेडी टू बिकम सोन। फिर इन सीड्स को हम लोग जो है ना दोबारा से ज़मीन में सोन करते हैं और दोबारा से उन्हीं सीड्स के ज़रिए से एक न्यू प्लांट बनता है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज जर्मिनेशन। व्हेन सीड्स आर सोन इन द सॉइल देन आफ्टर सम टाइम दे प्रोड्यूस शूट्स व्हिच लेटर बिकम स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। जब आप लोग सीड्स को दबाते हो ज़मीन में तो उसमें से शूट्स निकलती हैं और ये शूट्स जो होती हैं वो रूट्स और स्टेम बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए, किसी भी प्लांट को उगाने के लिए या किसी भी सीड में से प्लांट की शूट्स निकालने के लिए कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है वाटर, विदाउट वाटर प्लांट कैन नॉट ग्रो। तो आप लोग वाटर जो है इट्स अ बेसिक नीड। सेकेंड इज एयर, एयर में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो दीज बोथ गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोइंग। एंड द थर्ड स्टेप इज सनलाइट। तो सनलाइट, सूरज की रोशनी में ही कोई भी प्लांट है अपनी फूड प्रिपेयर करता है। विदाउट, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो कोई भी प्लांट अपनी फूड को कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकेगा। एंड द फोर्थ स्टेप इज सुटेबल टेम्परेचर। इन दोनों में से आप कोई एक भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि सनलाइट में हम लोगों को लाइट भी मिलती है और साथ में टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर भी मिलता है जो कि पौधे के लिए सूटेबल होता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो सूटेबल टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप लोग और सनलाइट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग इनको कॉपीज़ पे उतार लें, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ड्रॉ एंड लेबल द लाइफ साइकिल ऑफ अ सनफ्लावर। आप लोगों ने देखा होगा स्टेप 1 हमारे पास सीड्स हैं, उसके बाद सीड्स को हम लोग जैसे सोन करते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसके बाद हमारे पास जर्मिनेशन होती है। आफ्टर जर्मिनेशन हमारे पास जो है ना ग्रोथ होती है, फ्लावर बनता है, लीव्स बनते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास एक फ्लावर बन जाता है, ठीक है। और इसी फ्लावर से दोबारा सीड्स आते हैं, सीड से फिर जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन से ग्रोथ होती है। तो बेटा इस तरह से लाइफ साइकिल चलती जा रही है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे अभी और मैच द कॉलम्स करेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें, हम लोग बुक्स के ऊपर ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम्स करेंगे, यानी ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। आप लोगों की बुक पे भी दिए हुए हैं, आप लोग बुक पे करेंगे बेटा। पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है true tick cross. The young one of a cat is called a puppy. Young one of a cat is called a puppy. It's cross. आपको पता है कि cat के young one को kitten कहते हैं, okay? The next is the young one of a cow is called a cow. It's true. Next one is the young one of a lion is called a cub. True. Tick करेंगे. The young one of a dog is called The young one of a dog is called a colt. Is called a colt. तो ये हमारे पास क्रॉस होगा। आपको पता है कि डॉग के यंग वन को हम लोग पप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द यंग वन ऑफ अ कैमल इज कॉल्ड कैल्फ। तो ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। हम लोग काऊ के यंग वन को भी कैल्फ बोलते हैं एंड कैमल के यंग वन को भी कैल्फ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की काऊ एंड कैमल के यंग वन को कैल्फ बोलते हैं। तो ये द यंग वन ऑफ अ कैमल इज कॉल्ड अ कैल्फ, इट्स ट्रू, ठीक है।
तो आप लोग इस तरह से अपनी बुक्स पे सॉल्व करें। आगे है लुक एट द डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। आपके सामने यहाँ पे बुक पे लाइफ साइकिल दी हुई है, ठीक है। आपको पता है कि चिक निकला एग से, और उस एग से फिर उसके बाद ग्रो किया, बड़ा हुआ, उसके बाद फिर अडल्ट चिकन यानी कि अडल्ट हैन बनी, एंड उसके बाद फिर अब ये दोबारा क्या देगी, एग्स देगी। तो यहाँ पे आपने सर्कल जो बनाना है, राउंड एग की शेप की यहाँ पे जो है ना शेप बनानी है। अगले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 25 पे मैच द कॉलम्स। आपने यंग वंस को उनके पेरेंट्स के साथ मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले रैबिट है, तो रैबिट को आप लोग किसके साथ मैच करेंगे, किट के साथ। रैबिट को किट के साथ मैच करें, शाबाश। दूसरा है शीप, शीप को लैम्प के साथ मैच करें। तीसरा है काव, काव को कैल्फ के साथ मैच करें। फोर्थ वन इज डक, डक को डकलिंग के साथ मैच करें। फिफ्थ वन इज टर्की, टर्की को पोल्ट के साथ मैच करें। ओके, दिस इज योर मैच द कॉलम्स। आप लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स और मैच द कॉलम्स बुक्स पे करने हैं। दिस इज योर होल चैप्टर। बेटा इसको आपने बाय हार्ट याद करना है अच्छे से, एंड नीटली कॉपी पे नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड